नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार हुए, बुद्धि की परिभाषा हुई, बुद्धि के सिद्धांत हुए। इनमें से क्या है कि एक दो क्वेश्चन है ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट हो, स्टेट हो, सीटेट हो या हरियाणा जेबीटी हो, एमपीटेट हो या यूपीटेट हो या सीटेट हो या मान लो कि जीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें क्या कि शिक्षक भर्ती हो उसमें क्या कि एक दो क्वेश्चन है वो बुद्धि से पूछे जाते हैं। चलो आज हम स्टार्टिंग करते हैं। यानी कि बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार वो दो वैज्ञानिकों ने बताए प्रमुख, वे कौन कौन से हैं? थोरनडाइक और गेरेट। थोरनडाइक ने 1920 में क्या कि बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थोरनडाइक ने 1920 में कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। और गेरेट ने भी क्या है कि बुद्धि के 3 प्रकार बताए। तो बुद्धि के प्रकार बताने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है? वो है थोरनडाइक और गेरेट है। फिर देखते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो बुद्धि क्या होती है? मूर्त यानी कि गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, गामक या फिर स्थूल बुद्धि। फिर है दूसरी अमूर्त बुद्धि, तीसरी है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि तो सबसे पहले हम करेंगे मूर्त, गामक या स्थूल बुद्धि। इसकी परिभाषा देखें सबसे पहले। इसमें क्या है कि मूर्त या ठोस वस्तुओं के बारे में सोचना, यानी कि जो हमारे सामने रखी हुई वस्तु है उसको अपने काम में लेना, उपयोग में लेना और उसी के बारे में सोचना, समझना, आवश्यकता के अनुसार उसको परिवर्तन करके अपने काम में लेना, वो कौन सी होगी? मूर्त बुद्धि होगी। और इस बुद्धि का संबंध क्या है कि यानी कि मूर्त बुद्धि का संबंध किस किस से होता है? तो इसमें होता है यंत्र, मशीनों में, हस्तकला में निपुणता से होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी रहेगी जैसे कि कुशल कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कर्ता और नर्तक और वादक। ये सब क्या किस में आएंगे? मूर्त, गामक, स्थूल बुद्धि में या व्यवहारिक बुद्धि में या यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अमूर्त बुद्धि, यानी कि अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि का संबंध किससे होता है? कि पुस्तकीय ज्ञान से होता है। यह विचारों, भावनाओं से संबंधित होती है। इसमें क्या है कि भावनाओं की प्रधानता अधिक होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि भावना होती है किसी व्यक्ति का व्यवहार हो गया, ये सब चीज़ें क्या है कि हमें दिखाई नहीं देती है। इस बुद्धि का मालिक कार्य है वो क्या है कि सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति क्या बनते हैं? सबसे ज़्यादा लेखक होए, शिक्षक होए, दार्शनिक होए। इस प्रकार की बुद्धि है ना वो लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, गणितज्ञ, पेंटर। इस बुद्धि में प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की क्या होती है? योग्यता शामिल होती है। यानी कि इस बुद्धि के अमूर्त बुद्धि के बारे में कि अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई भी घटना घटित हो जाए और उस घटना के बारे में हमसे कोई पूछे तो क्या है कि हम उसको बता सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम छोटे बच्चों को परियों की, राजा की, महाराजाओं की कहानियाँ सुनाते हैं, तो वैसे ही क्या है कि अमूर्त बुद्धि है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे सामने न होते हुए भी क्या कि हम उसके बारे में पूरे विवरण से हम बता सकते हैं। जैसे कि हमने ताजमहल देखा नहीं है, लेकिन क्या है कि ताजमहल की फ़ोटो देख कर के हम बच्चे को उसके बारे में क्या है कि बता सकते हैं कि ताजमहल ऐसा है और वैसा है। तो ऐसी बुद्धि किस में पाई जाती है? लेखक होए, शिक्षक होए, दार्शनिक होए, इनमें क्या कि अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी की सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? सामाजिक बुद्धि, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस इसका संबंध किससे होता है? कि सामाजिक कार्यों से होता है। सामाजिक बुद्धि का संबंध है वो सामाजिक कार्यों से होते हैं। और इस बुद्धि के व्यक्ति क्या है कि अच्छे नेता, अच्छे व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। तो और इसमें सबसे ज़्यादा क्या बताया कि नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि नेता लोग हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हुए और सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और इनका संबंध क्या है कि इनका विशेष अध्ययन है, यानी कि सामाजिक बुद्धि है उसका विशेष अध्ययन किसने किया? गिलफोर्ड ने, वर्क ने और कॉनवेक ने किया था। कि सामाजिक बुद्धि है उसका विशेष अध्ययन है। विशेष अध्ययन पूछे आपसे तो क्या होगा? गिलफोर्ड,
वर्क और कॉनवेक ने किया था। वह बुद्धि जिसके सहारे व्यक्ति अन्यों को समझता है, यानी कि सामाजिक बुद्धि, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति बैठा है, हम उसकी बातें सुन लेंगे और उसको भी उसकी बातें समझकर उसकी जो कंडीशंस है उसको देख कर क्या कि हम उसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, उसके भावों को समझ सकते हैं, उसके विचारों को समझ सकते हैं। व्यवहार में कुशलता दिखाता है और सामाजिक संबंध भी अच्छे होते हैं। जिनमें सामाजिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना, उनके सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं और वो हर जगह क्या है कि खुद को समायोजित कर लेते हैं। भारत में घोष व गंगोपाध्याय ने इसकी मापनी का निर्माण किया था और अमेरिका में गिलफोर्ड वर्ग कॉनवेक ने इस पर परीक्षण किया, यानी कि सामाजिक बुद्धि उस पर परीक्षण किसने किया, तो वो क्या था, गिलफोर्ड ने, वर्क ने और कॉनवेक ने। नेक्स्ट है कि बुद्धि के सिद्धांतों के दो उपागम है, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत उनके कितने उपागम है, दो उपागम है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, मनोगतिक उपागम, यानी कि सबसे पहला हमारा कौन सा है, मनोगति के उपागम है। और दूसरा है हमारा सूचना प्रक्रमण उपागम, यानी कि साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मनोगति की उपागम है, इसमें क्या है कि इसमें बुद्धि को अनेक योग्यताओं का संगठन माना जाता है, यानी कि बुद्धि है उसको क्या है कि अनेक योग्यताओं का क्या माना जाता है, संगठन माना जाता है। और बिने का सिद्धांत है, स्पीयरमैन का सिद्धांत है, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल और थ्रिस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत है, केटल का सिद्धांत है और गार्डन का सिद्धांत है, थोरनडाइक का भू कारक प्रतिमान सिद्धांत है। ये किस किस में आते हैं, ये मनोगति की उपागम यानी कि साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा सूचना प्रक्रमण उपागम, सूचना प्रक्रम उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें बौद्धिक तर्कना समस्या में व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देता है। जैसे कि बुद्धि का पास मॉडल, स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत है। दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, जैसे कि कारकीय, फैक्टोरियल और प्रक्रिया प्रदान। सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि स्पीयरमैन, थ्रस्टन, गार्डन, केटल, हॉर्न केरोल, वर्ट, थोरनडाइक और केरोल। ये किस में आते हैं, ये आते हैं कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत। और प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत है, इसमें क्या कौन आता है, पियाजे, ब्रूनर, स्टेनबर्ग, जेनसन और जेपी दास। फिर है कि बुद्धि के सिद्धांत कितने प्रकार के हो गए, क्लासिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, क्लासिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। क्लासिक सिद्धांत क्या है कि इसमें फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत 1880 व उनके विद्यार्थी जे.के. मैकनिन केटल द्वारा दिया गया सिद्धांत आता है। और इसमें क्या है कि संवेदी तीक्ष्णता पर बल दिया गया है। इसमें क्या है कि संवेदी तीक्ष्णता है उस पर बल दिया गया है। फिर है आधुनिक सिद्धांत, इसमें क्या है कि 1900 से लेकर आज तक के सिद्धांत आते हैं। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो वो आते हैं 1900 से लेकर आज तक के सिद्धांत है वो क्या किस में आते हैं, आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और इसके भाग कितने, आधुनिक सिद्धांत के दो भाग है। आधुनिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत क्या है कि इसमें कारकीय सिद्धांत में स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, यानी कि द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। भूकारक सिद्धांत है वो किसने दिया, थोरनडाइक ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो किसने दिया, वर्ट और वर्नन ने। GFGC सिद्धांत है वो किसने दिया, वो केटल ने। और त्रिस्तरीय सिद्धांत है वो किसने दिया, केरोल ने। और बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया, हार्वर्ड गार्डन ने। और समूह कारक सिद्धांत है वो किसने दिया, थ्रस्टन ने। ये किसके हैं कि आधुनिक सिद्धांत के कारकीय सिद्धांत है। फिर है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत है, यानी कि प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत तो बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में व्याख्या दी गई है। इसमें क्या है कि बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में व्याख्या दी गई है और इसमें निम्न सिद्धांत आते हैं, यानी कि प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत है। ये किसके आधार पर, बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में इसकी व्याख्या करी गई है, बौद्ध प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की। और इसमें क्या है कि पियाजे का सिद्धांत आता है, ब्रूनर का आता है, स्टर्नबर्ग और जेनसन और जुआन पास्कुल लियोनी और गोलमैन और जेपी दास। ये प्रमुख सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं,
ये होते हैं प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के अंतर्गत है। और ये किसके प्रकार है? आधुनिक सिद्धांत है। उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कार्य सिद्धांत और प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत है।